नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 31 वर्ष इनकी आयु है। इनके सवाल थे कि फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताइए, आगे का जीवन कैसा रहेगा, मुझे इनके हाथ में क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले आपका फाइनेंशियल कंडीशन का ही सवाल देखते हैं। देखिए, जो एक अच्छी और एक बढ़िया भाग्य की रेखा होती है, वो इस प्रकार होती है कि यहाँ से चले आपके हाथ में जहाँ से चली हुई है, लेकिन भाग्य रेखा पतली होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए और भाग्य रेखा जितनी पतली, जितनी नुकीली और जितनी तेज भाग्य रेखा दिखेगी, उतना ही भाग्य में ये रेखा अच्छे लाभ देने वाली होती है। लेकिन वहीं अगर आपके हाथ की भाग्य रेखा देखेंगे, तो आपके भाग्य की रेखा फैल चुकी है। यहाँ पर देखें, ये जो फैलाव है, ये अच्छा नहीं है। ये जो फैलाव है, ये भी अच्छा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन भाग्य रेखा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अगर आपके हाथ में मैं देखूँ तो भाग्य रेखा कैसी होनी चाहिए थी? भाग्य रेखा आपकी ऐसी होनी चाहिए थी जैसी लास्ट में जीवन रेखा है, ये वाला पार्ट। अगर इस तरह की भाग्य रेखा होती, पतली, चमकदार, नुकीली, यहाँ पर देखें तो ऐसा लग रहा है कि फैली हुई है। यहाँ पर ये जो फैलाव है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके हाथ में ये पूरी जो भाग्य रेखा इस प्रकार की ही है। देखिए, भाग्य रेखा ऐसी होनी चाहिए थी, इस प्रकार से जो ये लाइन जा रही है, ये एक अच्छी भाग्य रेखा का संकेत होता है। ये पतली है, चमकदार है, नुकीली है। और जो मोटी भाग्य रेखा होती है इस प्रकार से, वो नेगेटिव फैक्टर्स देती है। तो आपके हाथ में लगभग पूरी उम्र ही इस प्रकार की भाग्य रेखा जो कि फैल रही है, तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल कंडीशन में आपको प्रॉब्लम रह सकती हैं एक बार को जीवन के अंत तक। बुढ़ापा आते-आते आप अपने पैसे से, अपने करियर से, अपने धन से शायद सैटिस्फाई ना हो पाएँ। भाग्य रेखा काफ़ी कमज़ोर है और अच्छी अवस्था में मुझे नहीं दिखती है, तो इसके आपको उपाय दिए जाएँगे। देखिए, जैसी भाग्य रेखा फैली हुई है, ये बात को शो करती है कि कमाएँगे तो ठीक, बट खर्चे ज़्यादा हो जाया करेंगे या फिर पैसा कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट करके नुकसान हो जाएगा आपको। कुल मिला के पैसा बचने में जो दिक्कत आती है, वो हमेशा बनी रहेगी। आने वाले समय तक भी ये चीज़ें दिखती हैं आपके हाथ। बाकी मंगल के क्षेत्र पर आपके हाथ में मंगल रेखा है, 2-2 मंगल रेखाएँ। जब इस प्रकार मंगल की रेखा होती हैं, इस प्रकार की मंगल रेखा व्यक्ति को रियल एस्टेट के कार्य और प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य में भाग्योदय करवाने वाली होती है। इस तरीके के अच्छे खासे योग आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन, खेती, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग जैसे कार्य करते हैं, तो उसमें आपका भाग्योदय बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बहुत मजबूत हो जाएगा। इसके साथ-साथ मंगल रेखा व्यक्ति को आपके जीवन में फैमिली का सपोर्ट अच्छा खासा देने वाली रहेगी। तो मित्रों का, रिश्तेदारों का, जीवन साथी का, परिवार का सपोर्ट हमेशा आपको हर समस्या में देखने को मिलेगा। शुक्र पर यहाँ पर आड़ी रेखा भी है, तो आपको फैमिली का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन आपको फैमिली प्रॉब्लम्स भी जीवन में थोड़ी बहुत चलती रहेंगी। यहाँ पर मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट की रेखा है, जैसे कि जब-जब जहाँ-जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से जीवन में बड़े फ़ायदे देखने को मिल जाएँगे। ये आपके हाथ का बृहस्पति का क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है जो आपको जीवन में दिक्कत परेशानी दे। जब बृहस्पति का क्षेत्र इस प्रकार का होता है, तो कहीं न कहीं समझ लेना चाहिए कि ये रेखा, ये पर्वत आपको धार्मिक बनाएगा। आप धार्मिक रहेंगे और धार्मिकता बुढ़ापा आते-आते चरम सीमा पर हो जाएगी। भगवान में मन लगना, धर्म आस्था में, भगवान में ध्यान लगना, इस तरह के जो योग हैं वो जीवन भर बने रहेंगे और उनसे आपको बड़े-बड़े लाभ देखने को मिल जाएँगे। यहीं पर अगर आपके हाथ में देखा जाए, तो ये आपके हाथ का शनि का क्षेत्र है। यहाँ पर मुझे ऐसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके हाथ में नहीं दिख रही है। शनि का क्षेत्र बहुत बढ़िया है, यहाँ पर वी का साइन बन रहा है, तो बुढ़ापे में ये रेखा, ये प्रॉब्लम, ये जो रेखा है, ये आपको स्टेबल इनकम देने वाली रहेगी। ऐसे व्यक्ति की जो इनकम रहती है वो जीवन में स्टेबल रहती है। ये आपके हाथ का सूर्य का क्षेत्र है। सूर्य पर आपके हाथ में सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा बहुत बढ़िया दिखती है। सूर्य पर्वत अच्छे हैं। जिस प्रकार का सूर्य का क्षेत्र है आपके हाथ में, आपको एक कार्य करना रहेगा कि जितना ज़्यादा हो सके अपने पिताजी की सेवा कीजिएगा। और अगर किसी कारणवश अपने पिताजी की सेवा नहीं कर पाते, उसमें सक्षम नहीं है, तो आपको एक कार्य करना रहेगा कि अगर पिताजी की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो अमावस के दिन दान दक्षिणा करें और अन्नदान करें, गरीब लोगों को खाना खिलाएँ। ये आपको हर अमावस करना रहेगा हमेशा के लिए। जितना आप अमावस के दिन गरीब लोगों को खाना खिलाएँगे, उतने ही आपके पितृपक्ष आपसे खुश होंगे और उनसे आपको जो आशीर्वाद मिलेगा, उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। वैसे ही आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर है, इसलिए पितरों का आशीर्वाद से भाग्य रेखा भी मजबूत होती है। ये आपके हाथ का बुध का क्षेत्र है। ये आपके हाथ का बुध का क्षेत्र है। यहाँ पर बुध की रेखा, बुध की 4 से 5 सीधी खड़ी रेखाएँ हैं। ये रेखा आपको व्यापार में लाभ देने वाली रहेंगी। ऐसे व्यक्ति के लिए व्यापार उपयुक्त रहता है। व्यापार से ऐसे व्यक्ति को लाभ मिलता है। वाणी पर पूरा कंट्रोल रहता है। इस प्रकार के योग आपके जीवन में आपको बहुत सारे लाभ देने वाले रहेंगे। जैसे कि ये रेखा आपको बढ़िया संतान सुख भी देती है और एक व्यापार की जो समझ होती है, वो बहुत बढ़िया से व्यक्ति को मिलती है अपने जीवन में। ये आपके हाथ में यहाँ पर देखेंगे तो बाहरी मंगल है। बाहरी मंगल बढ़िया दिखते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है। जिस प्रकार का ये बाहरी मंगल का क्षेत्र है, ये रेखा आपको जीवन में लाभ देने वाली रहेगी। इसके साथ-साथ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं।
और हेल्थ वाइज ये रेखा या फिर ये जो आपका हाथ है काफी लकी मुझे दिख रहा है। तो हेल्थ वाइज आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी किसी भी रूप में कैसे भी। ये चंद्र चंद्र पर भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। चंद्र से इस प्रकार भाग्य की रेखा आ रही है। देखिए वैसे तो आपकी जो भाग्य रेखा है वो इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन जो चंद्र से रेखा आ रही है उसमें काफी मजबूती है। जब चंद्र से आई हुई रेखा इतनी मजबूत होती है तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने जीवन में आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन अगर कोई भी कार्य करें तो उसमें भाग्योदय अच्छा खासा होता है। व्यक्ति ऑनलाइन कार्य करने पर जीवन में अच्छी तरक्की को अर्जित करते हैं और महादेव की भक्ति जितनी जहाँ पर भी जैसे भी करेंगे उसमें भी आपको बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। तो जितना हो सके महादेव की भक्ति करें, शिवलिंग को जल चढ़ाएं, गौ माता की सेवा करें और भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। ये सारे कार्य कर कर आपका भाग्योदय बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। एक आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा इस प्रकार चलती है आपके हाथ में और शनि पर रुक जाती है। जिस प्रकार की हृदय की रेखा है, ये रेखा आपको थोड़ा बहुत स्वार्थी बना सकती है, सेंसिटिव बना सकती है अपने काम के लिए। आपका जो नेचर रहेगा सिक्रेटिव रह सकता है। ऐसे व्यक्ति तो बहुत सिक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी के रहते हैं और भी बहुत सारी समस्या दिक्कत व्यक्ति को जिनमें देखनी पड़ती हैं। आप इस रेखा की वजह से यह भी समझ सकते हैं। इस तरह की हृदय रेखा वाले व्यक्ति को यहाँ तक भी देखा गया है कि 70-80 वर्ष की उम्र में व्यक्ति अपने काम अपने ऑफिस पर जाते हुए देखे गए हैं। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा पर आएंगे तो ये मस्तिष्क रेखा है आपकी बुद्धि, आपका विवेक और आपका ज्ञान, ये मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। ये मस्तिष्क रेखा इस प्रकार आगे बढ़ती है, यहाँ पर रुकती है और यहाँ पर 2 भागों में टूट जाती है। देखिए मस्तिष्क रेखा का 2 भागों में टूटना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये मस्तिष्क रेखा आपको जीवन में बड़े लाभ देने वाली रहेगी। इस रेखा से आप ये भी समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं ये कॉम्बिनेशन आपके हाथ में अच्छा है और जीवन में आपको बुद्धि के मामले में कोई पीछे नहीं कर पाएगा। ये आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ा रही है और इस बात को भी दिखा रही है कि जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप बुद्धिमान बनते चले जाएँगे और जीवन में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़ी-बड़ी समस्याओं का निवारण कर लेंगे। इस तरह के भी अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी देखिए, एक समय ऐसा भी आएगा जब बुढ़ापे के अंदर आप एक जीवन के अच्छे सुलझे हुए, समझदार और एक एक्सपीरियंस व्यक्ति होंगे, जिससे कि छोटे-छोटे लोग आपकी एडवाइस लिया करेंगे और आपसे सलाह लेकर अपने जीवन में प्रगति करा करेंगे। यदि आपकी उँगलियाँ देखी जाए तो सूर्य की उँगली बड़ी चली गई है। जब सूर्य की उँगली बड़ी चली जाए तो ऐसा व्यक्ति रिस्क टेकर होता है, रिस्क लेना जानता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति 8-10 लाख तक तो बड़े आराम से ले लेते हैं और कहीं न कहीं ये रेखा की वजह से आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप इगोइस्टिक नेचर के नहीं रहेंगे और ये कॉम्बिनेशन इस बात को भी शो करता है कि आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कभी भी रिश्तों को नहीं बिगाड़ेंगे अपनी ईगो की वजह से। ये बुध का चित्र है, बुध की उँगली है, बुध की उँगली ऊपर चली गई है। बुध की उँगली ऊपर चली जाए तो व्यक्ति को जीवन में डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति चाहकर भी पैसे और समय का दुरुपयोग नहीं कर पाते, हमेशा सदुपयोग ही करते हैं और भी बहुत सारे बढ़िया लाभ इस रेखा की वजह से आपको देखने को मिलेंगे आपके जीवन में। बुध की रेखा इस प्रकार ऊँची चली जाए तो समझना चाहिए कि व्यक्ति बुद्ध के माध्यम से, यानी बुद्ध मतलब इंडिपेंडेंट वर्क और व्यापार, तो इन दोनों चीज़ों के माध्यम से जीवन में बड़ी तरक्की को अर्जित करने वाला रहेगा। इस तरीके के भी बढ़िया योग यहाँ पर ये रेखा बना रही है। बाकी मैंने आपके हाथ में लगभग सब कुछ ही देख लिया है। मणिबंध पर अगर आएँगे तो मणिबंध पर भी 2 से 3 रेखा। देखिए जब मणिबंध पर 3 रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति की जो उम्र बताई जाती है 75 वर्ष बताई जाती है। शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन मैं आपसे इतना कह देता हूँ कि आपकी जीवन शक्ति पूरी है, जीवन रेखा बढ़िया है, हेल्थ इश्यू कोई नहीं है और जैसी ये मणिबंध की रेखा है, अगर आप सुबह-सुबह उठकर भगवान का नाम जाप करें, खाली समय में हरि नाम का जाप करें, हरि नारायण नाम का जाप करें, तो आप पाएँगे कि जीवन में और ज़्यादा तरक्की को मिले, आप आगे बढ़ेंगे। जीवन की रेखा पर आएँगे तो जीवन की रेखा जिसमें बताया ये फैली हुई है, तो ये संघर्ष को दिखाती है। जैसे मैंने बताया कि रेखा पतली होनी चाहिए, जैसे कि ये वाली रेखा है पतली और सीधी होनी चाहिए। अगर ये मोटी है, फैल रही है इस प्रकार से तो ये संघर्ष को शो करती है। तो कहीं न कहीं जीवन और पैसा और करियर तीनों में ही संघर्ष तो दिखता ही दिखता है। इसके अलावा देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं कमा पाएँगे, बट हाँ, संघर्ष के साथ-साथ या फिर ज़्यादा मेहनत के साथ-साथ पैसा कमा पाएँगे। भाग्य रेखा और जीवन रेखा के आपको उपाय दे दिए जाएँगे। ये दोनों रेखाओं को मजबूत कैसे किया जाए, इन दोनों रेखाओं से लाभ कैसे कमाया जाए, इस चीज़ के सारे उपाय आपको दे दिए जाएँगे। इनके उपाय डेली करने पर, लगातार करने पर ही आपको लाभ मिलेगा और आपका भाग्योदय बहुत जल्दी बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। तो उपाय ज़रूर से ज़रूर डेली कीजिएगा। बाकी आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल जो हम वीडियो में नहीं बता पाए आपको पूछना रहेगा, हमसे पूछ लीजिएगा। हम आपके एक सवाल का जवाब देंगे, आपको रोल सैटिस्फाई करके भेजेंगे। तो अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, सैटिस्फाई या नहीं है सब बताइएगा और एक जो भी सवाल रह जाएँगे वो लिख दीजिएगा, आपको 1 साल का जवाब मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।